our last episode, we were discussing about Rag Bhairav and its Alapchari. Alapchari is very important because it gives the shape of the Rag. Now we were practicing Alankar of Rag Bhairav. I already demonstrated the very basic Alankars of Rag Bhairav. Now after practicing the very basic Alankars of Rag Bhairav, we can form our own different varieties of Alankars or Paltas. Now what is the difference between Alankar and Palta? This question will also come in your mind. Alankar and Palta, almost they are the same because they have to, for the rag, for the decoration of the rag, you can say, for the practice of taan and paltas, alankars or paltas have to be practiced again and again for forming a very melodious voice. One very important thing which is in palta is that during the palta it is like a circle where you keep on continuously practicing. It is not necessary that it should be in arohatmak and avrohatmak form, whereas in alankar the aroh and avroh form has to be there. Like sa re ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga re sa. In alankar both the things are there. Sa re ga ma pa da ni pa da ni sa ni da pa ma ga re sa. So it itself gives you the picture of a beautiful design. हम जैसे कहते हैं कि एक किसी भी धातु से अलग अलग आभूषण बनते हैं. यदि हम उसको कहें कि एक हार बनाए तो वो हार जरूरी नहीं कि हर हार का उसी तरीके का डिजाइन होगा. इसी तरह से अलग अलग तरीके जो हैं डिजाइन हमें हार के मिलते हैं. तो वो बेस तो क्या है? बेस तो वही धातु है जिससे कि वो बनाया जा रहा है. इसी प्रकार से हम जब अलंकारों की प्रैक्टिस करते हैं तो वही स्वर जो राग भैरव के इस्तेमाल हो रहे हैं आलाप में, वही स्वर जो है इसमें भी, तानों में भी, या आप कहें पलटों में या अलंकार में प्रयोग होगी. अब जब हम अलंकार की बात करते हैं या हम पलटों की बात करें तो उसको मैंने जैसे आपसे कहा कि पलटे मतलब बार बार पलटना, बार बार उसको एक चक्र की तरह उसका अभ्यास करना. जैसे मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए. अब कुछ इस प्रकार के भी हम पलटे जिसमें कि हम थोड़ी अलग वैरायटी को लेकर चले, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिस क्या करें ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमने आरोह अवरोह कर लिया, पकड़ कर ली, हमने बंदिश कर ली, अब हम आलाप कर रहे हैं बंदिश की जो हमने लिखी है या हमने कक्षा में सीखी है, और हम अब जो है ताने कर रहे हैं जो हमने लिखी हैं, जो सीखी हैं. कुछ अपनी सोच को, अपने मस्तिष्क का भी जो प्रयोग करके एक क्रिएटिविटी या एक वेरिएशन हम अपनी भी बना सकते हैं, लेकिन उसको उसी अनुशासन में जिसमें कि राग जो है वो खराब ना हो. तो कुछ एक आध और उदाहरण आपको देते हैं. सा रे ग म ग रे सा, सा रे ग म प म ग म ग रे सा, सा रे ग म प द प म ग म ग रे सा, सा रे ग म प द नि सा नि द प म ग म ग रे सा. यहाँ पे देखिए एक अलग तरह की वैरायटी है जहाँ पर हम ग म ग रे सा इसका प्रयोग कर रहे हैं, जो राग को एक अलग उसको एक नई क्रिएटिविटी जो है, नई कल्पना शक्ति जो है यहाँ पर आती है. सा रे ग म ग रे सा, सा रे ग म प म ग म ग रे सा, सा रे ग म प द प म ग म ग रे सा, सा रे ग म प द नि सा नि द प म ग म ग रे सा, सा रे ग म प द नि सा नि द प म ग म ग रे सा. अब हम इसको लेके ताल सप्तक के स्वरों का भी प्रयोग कर सकते हैं.
बदलाव कर रहा है, तो हम उसको और अधिक तार सप्तक के स्वरों को भी हम वहां तक भी जा सकते हैं। कैसे? सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा मा गा रे सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा पा मा गा मा गा रे सा रे गा मा पा धा पा मा गा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा रे सा नी धा पा मा गा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा मा गा रे सा जब इसको आप कम लय में करेंगे तो गले में जोर पड़ेगा, स्वाभाविक है, उससे हमें विचलित नहीं होना। सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा पा मा गा मा गा रे सा रे गा मा पा धा पा मा गा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा रे सा नी धा पा मा गा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा मा गा रे सा। अब देखिए उसी पलटे को मैंने उसकी स्पीड डबल कर दी। अब ये प्रैक्टिस करने के बाद कुछ समय के बाद इस तरह की ताने निकलती, लेकिन शुरू में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, तो जरूरी नहीं है इतना हम फास्ट भागे, धीरे धीरे एक एक स्टेप ये आधा बीच बीच में हम सांस भर सकते हैं। तो आप जितना मर्जी आप तार सप्तक के स्वरों पर आप जा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको इससे पहले के अपने लेक्चर्स में बताया कि मंद्र सप्तक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मंद्र सप्तक we should do practice again and again of मंद्र सप्तक. So there has to be some of the alankars, some of the paltas of मंद्र सप्तक too. For example, सा नि धा पा मा गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा मा पा धा नि सा रे गा रे सा. And if in the beginning we do the sapat paltas, that will be more helpful for us. Dha ten ten ta ta sa ni dha pa ma ga ma pa da ni sa ni dha pa ma ga ma pa da ni sa re ga re sa ni dha pa ma ga ma pa da ni sa re ga ma pa ma ga re sa. For some students or some people who practice for the mantra, sometimes it becomes very difficult to go beyond Dhaivat, or maybe after Pancham it will be difficult for you to go below. So for that you can slowly go down. It is not necessary to go in your very first practice or for few days. You just go where you can go comfortably. If you are comfortable till Mantra Pancham, it's fine. If you are comfortable with Mantra Dhaivat, it's fine. If you are comfortable with Mantra Gandhar, it is good, well and good. And if you go till Mantra Shadj, it will be wonderful. So you first try to sing in a very like you are singing the Alapchari, you sing like that. If it suits you, if you don't feel any of the difficulty while going to the Mantra Saptak, you can practice accordingly. Suppose if a person is not comfortable beyond Dhaivat, how he or she will practice? Sa ni da ni sa
are coming back from mantra dhaivat. Now if a person is comfortable till pancham of mantra saptak, sa ni dha pa da ni sa, sa ni dha pa da ni sa re ga re sa, sa ni dha pa da ni sa re ga ma ga re sa, sa ni dha pa da ni sa re ga ma pa ma ga re sa. If you are comfortable with mantra gandhar, then you can sing sa ni dha pa ma ga ma pa da ni sa, sa ni dha pa ma ga ma pa da ni sa re ga re sa, sa ni dha pa ga ma pa da ni sa re ga ma pa ma ga re sa. And if it is comfortable to go to mantra sharj, or slowly with the practice also you can build up like this, that you can go till mantra sharj. It will be something which is going to help you later on. Sa ni dha pa ma ga re sa re ga ma pa da ni sa, sa ni dha pa ma ga re ga ma pa da ni sa, a don't run for the speed, because speed sometimes in the beginning, if we just go to the speed, it will somewhere destroy the practice which we are doing systematically, and it can also create a confusion. It can also somehow make your practice go to a wrong direction. तो हमें अभ्यास ऐसे करना, इसीलिए आपको जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो बाकायदा आपको प्रैक्टिकली करके बताई जाती हैं, ताकि आप उसको समझ कर करें. जब हमारी आवाज़, क्योंकि सुबह के समय आवाज़ जो है बहुत गंभीर होती है, सुबह के समय हम बहुत चिल्ला कर यदि गाएंगे तो गला खराब हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे आवाज़ को मंत्र की तरफ जाएं. जब मंत्र की हमने आलापचारी करी, मंत्र की हमने पलटों की प्रैक्टिस करी, तो वो आराम से आप मध्य और तार सप्तक में आप कुछ समय के बाद जब जाते हैं तो आवाज़ आपकी खुली होती है. इसीलिए भैरव को एक तरह से वन ऑफ द बेसिक राग, मेन राग जिसे कहा जाए, प्रातःकाल गाए जाने वाला, वो राग भैरव है. और भैरव की प्रैक्टिस उसी तरीके से करनी चाहिए जो उसका डिसिप्लिन है, यानी जिस प्रकार से भैरव को गाया जाता है. द आलाप और द आलापचारी विच आई टोल्ड यू in my previous lecture, with the help of that alapchari you can also make your own paltas. For example, as I give you sa sa ga ma pa ga ma re sa, sa ga ma pa ga ma re sa, this is the main ang or main pakad of rag bhairav. You can easily form into a palta or an alankar. Sa ga ma pa ga ma re sa, da sa re sa, sa ga ma pa ga ma re sa, da da sa sa da da re sa, because we have to see the matras or the tal also. So we have to keep a balance between the tal and the whatever we are singing. Sa ga ma pa ga ma re sa, da da sa sa da da re re sa, din din da da din din da da din din. Sa ga ma pa ga ma re sa, da da sa sa da re sa sa, sa ga ma pa da pa ma pa ga ma re sa, da da sa da re sa, sa ga ma pa da ni sa ni da pa ma pa ga ma re sa, da da sa sa da re sa, sa ga ma pa da ni sa ni da pa ma pa ga ma re sa, da da sa sa da re sa sa. A very different alankar has come, different palta has come. These paltas are later on going to help you when you are going to sing your bandish with the tan. Da din din da da. So this is also a very interesting part of the practice what we are going to do in Rag Bhairav. And suppose if we increase the speed of it,
सा ग म प ग म रे सा ध ध सा ध ध रे आ in tabla you can see the tempo or the speed it has increased, and I am singing according to the matras, according to the lay of the teen tal. Here we can use the alankars also. Sa re ga ma pa da ni da pa ma ga re sa ni a. Sa da re re ga ga ma ma pa ma da da ni ni sa da sa sa ni ni da da pa pa ma ma da ga re re. Sa re ga ma pa ma pa da ni da ni sa da ni da pa da pa ma pa ma ga re re sa. Now you can make different varieties of alankar and varieties of paltas, but they have to follow the discipline of राग भैरव. हम जब सपाट के रूप में करते हैं, जब हम राग के आलाप को गाते तो mostly you must have observed I am using sa ga ma re sa, but when I am doing the palta or alankar I am saying sa re ga ma re re sa sa re ga ma. The question arises why rishabh is being used in aro if you are not using it in during your alapchari. No, in alapchari also we can use it, but we have to see that the purity of the rag or the chalan of the rag. See, chalan is something different than what the Arovro tells us. The chalan is the soul of the rag, you can say, and this is the thing which gives a new shape to a rag, which tells yes, this rag is rag Bhairav. Sa ga ma re sa. We have to also show the main ang or the main part, that main identical phrase of the rag, through which we can immediately identify that yes, it is so and so rag. So we have to sing accordingly. Sa re ga ma re sa re ga ma re sa. Of course we can sing it, but when we sing sa ga ma re sa, this part or this phrase immediately tells you the Bhairav ang or the main phrase of Rag Bhairav, the main pakad of Rag Bhairav, or you can say easily in a very pure form anybody can identify the Rag Bhairav. So it is very important to practice the paltas or the alankars of Rag Bhairav. Now, how these paltas or these alankars are helpful when we are singing any bandish. जब बंदिश के साथ हम इनको गाते हैं तो उसको तान कहते हैं, क्योंकि तान कुछ ना कुछ जो है, जो मात्रा का जो एक चक्र चल रहा है उसमें हम कहते हैं 8 मात्रा की तान है, 16 मात्रा की तान है, 32 मात्रा की तान है. तो ये है क्या? ये प्रश्न आपके मस्तिष्क में ये है क्या? देखिए, जब हम 3 ताल चल रहा है, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन सा रे गा मा पा दा नि सा नि धा पा मा गा रे सा धा. अब ये है क्या कि मैंने 16 मात्रा की तान को 2 भागों में डिवाइड कर दिया. पहले में 8 मात्रा हो गई, बाकी के पोर्शन में पुनः 8 मात्रा है. तो पहले 8 मात्रा वाला जो भाग है उसमें मैंने बंदिश गाई, और उसके बाद जो बाकी का 8 मात्रा का जो भाग है मैंने उसमें इन्हीं अलंकारों में से, इन्हीं पलटों में से मैंने एक
कोई एक स्वरगुच्छ लिया या कोई एक पोर्शन लिया और मैंने उसको उसमें फिट कर दिया, ठीक है। अब जब मैं उसको उसमें पेस्ट करने के बाद या फिट करने के बाद गाती हूँ, तो आप देखिए वो चक्र तो वैसे ही चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। विद इन द फ्रेम ऑफ द 16 बीट्स आई एम गोइंग टू सिंग द बंदिश ऑल्सो and I am going to sing the alankar also, but only that much part of the alankar or the palta which gives me which can at least maintain that circle of 16 beats of teen tal. If I am singing the 8 matra tan, so as you know, the cut and paste system is there. We have to take only the 8 matra tan from there, from the alankar, all the palta, and we're going to paste it here within the bandish. But the frame is of 16 beats, so we have to keep in mind that the first part of the first line of the bandish we will only sing up till the 8th matra, and after that we are going to sing that part of the alankar or the palta which we have already taken from the alankar, and when we combine it, the total becomes 16 beats, and this is how tan is formed. For example, dha din din. Suppose I take the example of a bandish. Din din da dha din din da. Prabhu data saban ke, Prabhu data saban, sare ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga re sa, data saban, sare ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga re sa. Only this portion I have taken. Dha din din da dha din. Prabhu data saban, sare ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga re sa, data saban, data saban. I am singing the bandish also, a small part of bandish, and I am singing a small part of alankar or the palta. I am joining it, it becomes 16 beats, but Amanji is playing teen tal of 16 beats on tabla. He is not doing anything, he is not changing anything, not doing any cut and paste system. But I am singing the bandish, a small part of bandish, only which covers the 8 matras. And because the bandish starts from 8 matras, I am singing till the 7th, and from 8th matra, you can say the rest thing can be added. But when after singing the tan, I am picking up the bandish or the mukda from data, because it makes me very comfortable when we divide the 16 beats into 2. हम जब उसको गा रहे हैं प्रभु दाता, तो प्रभु का प्र जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो आप देखिए. 1 2 3 4 5 6 प्रभु दाता सबन, धा दिन दिन धा धा दिन प्रभु. तो कौन सी मात्रा से आरंभ है देखिए. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 प्रभु दा. So bandish is not starting from 8, it is starting from 7th matra. So we are, but when we sing the tan, we are adding the 8 matra tan. If we start with data, it also becomes very easy for us to pick up the mukhda. I am coming to some. Dha din din da da din din da ta saban, 1 2 3 4 5 6 7 8 da ta saban, da din din da din din da ta. Sometimes it becomes difficult for the students to, while they are singing the tan or the bandish or doing some alap, to immediately pick up the bandish, the mukhda from the 7th matra. For them, to make it easy, they can also start with the data, or we can say from the 9th matra. Da din din da da din din da din din da da din. Prabhu data saban, sare ga ma pa da ni da ni da pa ma ga re sa, data saban,
रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध प म ग म प म ग रे सा दा दा. Suppose if we are making any taan of 16 beats, so we can increase the taan or the alankar or the panta, that part which we have taken from alankar or panta, we can increase it. और इस तरीके से हम जो है 8 मात्रा, 16 मात्रा और 32 मात्रा की हम जो है अपनी तानों को बना सकते हैं और उसको बाकायदा हम बंदिश के साथ उसको प्रयोग कर सकते हैं. तो आज के इस एपिसोड में हमने जहां आपको राग भैरव के विषय में, उसके पलटों के, उसके अलंकारों के अभ्यास के विषय में बताया, उसको कैसे प्रयोग करना बंदिश के साथ, इसको हमने तबले के साथ प्रैक्टिकली आपको समझाया है. अब आप उसका अभ्यास कीजिए और देखिए किस प्रकार से आप राग भैरव का आनंद उठा सकते हैं और साथ ही साथ अपने गले को भी निखार सकते हैं, अपनी आवाज़ को भी बढ़ा सकते हैं और अपनी तानों को एक दानेदार तान के रूप में जो है उसको निखार सकते हैं. इसी के साथ आज का ये हमारा एपिसोड यहीं पर संपन्न होता है. नमस्कार.